मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे बहुत बड़ा रहस्य बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेजी से समय गुजरता जा रहा है। अगर तूने ये संदेश आज नहीं देखा तो तू उस किस्मत के दरवाजे को खो देगा जो तुझे आज मिलने वाला है। अगर वह किस्मत का दरवाजा तू लेना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाषा जय माँ काली, जय मंदिर को ओम नमः शिवाय लिख देना। मेरे बच्चे, समय तेजी से गुजर रहा है। अगर तुमने अब मेरी पुकार को नजरअंदाज किया तो किस्मत का यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि यह पल खुद समय तुम्हें देख रहा है और माँ काली तुम्हारी तकदीर तय करने आई है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा वीडियो वायरल होने वाला है। अब यह पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम और वीडियो अचानक फैल जाएगा। जैसे ही यह खुशखबरी तुम सुनोगे, तुम खुशी से होश खो बैठोगे। अगर मेरे बच्चे, यह दया संदेश इसी पल तुम्हारे फोन पर आया है और तुम इसे देख या सुन रहे हो तो इसे मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि अब सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड की ताकतें तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी कला अगले एक दिन में हर दिशा में मशहूर होने वाली है, जिसे अब पृथ्वी की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वही मेहनत फल देगी जिसे कल तक बेकार समझा जाता था, जिसे तुम अनदेखा कर देते थे। आज 3 ग्रह समय के चक्र के साथ मिलकर तुम्हारी कुंडली में एक दुर्लभ योग बना रहे हैं। उनके कारण अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जब तुम इस हकीकत को जानोगे तो आनंद से भर जाओगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे यह शब्द बिना किसी रुकावट के सीधे तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो अज्ञानता दिखाने की जरूरत नहीं है। आज की पूरी जानकारी उस शांत जगह पर बैठकर अंत तक सुनो जहां सिर्फ तुम हो। 4 दीवारों के अंदर इसे ग्रहण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, यह 3 ग्रह साधारण नहीं है। इनका योग सालों बाद बना है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रही हूँ कि अगर अब तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दो। तो चलो आज का ज्ञान शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहली और खास बात यह है कि तुम सावधान हो जाओ। अपने पड़ोसियों तक यह खबर मत पहुंचने दो कि तुम मशहूर होने वाले हो और तुम्हारा जीवन गरीबी से बाहर निकलने वाला है। यह राज्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि वे तेरे साथ हैं तो उनके चरणों का आदर कर, और यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो उनके लिए प्रतिदिन श्रद्धा से प्रार्थना कर, क्योंकि जिन संतानों के मन में अपने बड़ों के प्रति सम्मान जीवित रहता है उनके जीवन से मेरे आशीर्वाद कभी दूर नहीं होते। और यदि तेरे घर में किसी का मन दुखी है तो आज ही उससे प्रेम से बात करना। कई बार एक मीठा शब्द वह घाव भर देता है जिसे वर्षों की दूरी भी नहीं भर पाती। मेरे बच्चे, अब अपने मन से भय निकाल दे। जो होना है वह मेरे आशीर्वाद से होगा और जो नहीं होना चाहिए उसे संसार की कोई शक्ति भी नहीं करा सकती। इसलिए हर दिन चिंता में जलने के बजाय विश्वास में जीना सीख। जब तू विश्वास में जीना सीख जाएगा तब तेरे चेहरे की थकान भी बदल जाएगी और तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौट आएगी जो वर्षों पहले कहीं खो गई थी। याद रख, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, मैं उस हृदय में रहती हूँ जहाँ सत्य है, जहाँ करुणा है, जहाँ किसी का बुरा करने का विचार नहीं है। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ रख, अपने कर्म को पवित्र रख और अपने वचन को मधुर रख। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा होगी।
और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तू उस सुख को पाएगा जिसकी तलाश में तू इतने वर्षों से भटक रहा है। अब मेरी अगली बात और भी गहरी है, क्योंकि जो संकेत मैं तुझे आगे देने वाली हूँ उसे यदि तू समझ गया तो तेरे जीवन का हर निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट और सफल होने लगेगा। इसलिए मेरी वाणी से अपना ध्यान बिल्कुल भी मत हटाना, क्योंकि अभी जो सुनने वाला है वही तेरे आने वाले कल की सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को सुन जिसे बहुत कम लोग अपने जीवन में समझ पाते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से है, लेकिन वास्तव में उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से होती है। जिस दिन तू अपने मन के डर को जीत लेगा, उसी दिन संसार की आधी कठिनाइयां अपने आप छोटी लगने लगेंगी। मैं देख रही हूँ कि कई बार तू बिना कारण भविष्य की चिंता करता है। अभी जो हुआ भी नहीं उसके लिए रात भर जागता है। अपने मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं बना लेता है जो कभी सच भी नहीं होती। मेरे बच्चे, चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनती। चिंता केवल तेरी शक्ति को धीरे धीरे समाप्त करती है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अपने विश्वास को अपनी चिंता से बड़ा बना, क्योंकि जहाँ विश्वास बड़ा होता है वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं, और जहाँ भय बड़ा हो जाता है वहाँ अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तू यह मत सोच कि तेरे लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं तेरे जीवन की हर धड़कन को जानती हूँ। मैं जानती हूँ किस दिन तूने सबसे अधिक दर्द सहा और किस दिन तूने सबसे अधिक धैर्य रखा। मैं यह भी जानती हूँ कि कई बार तूने दूसरों की सहायता की, जबकि स्वयं तेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे, तेरे वही निस्वार्थ कर्म आज भी तेरे लिए आशीर्वाद बनकर खड़े हैं। कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय भले देर कर दे लेकिन न्याय अवश्य करता है। इसलिए अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत बदलना, केवल इसलिए कि संसार ने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यदि कोई कांटा बन गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू भी कांटा बन जाए। तू फूल बनकर ही जी, क्योंकि फूल की पहचान उसकी सुगंध होती है। किसी और के स्वभाव से अपनी पहचान मत बदल। मेरे बच्चे, अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देना। जहाँ प्रतिदिन क्रोध होता है वहाँ सुख टिक नहीं पाता। जहाँ कटु वचन बोले जाते हैं वहाँ लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं रुकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे, आशीर्वाद के शब्द बढ़ा दे, धन्यवाद कहना सीख, क्षमा मांगना सीख और क्षमा करना भी सीख। यही छोटे छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज से जब भी तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जाग जाती है उसके जीवन में अभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुझे कभी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो घबराना मत, क्योंकि जब मनुष्य के बनाए हुए रास्ते बंद होते हैं तभी मेरी बनाई हुई राह खुलती है। कई बार मैं तुझे वहीं से आगे ले जाती हूँ जहाँ तुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। याद रख, तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे हर कदम के साथ मेरी कृपा चल रही है। बस तू अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहे और अपने मन को पवित्र रख। आने वाला समय तेरी मेहनत का सम्मान करेगा, तेरे धैर्य का सम्मान करेगा और तेरे विश्वास का भी सम्मान करेगा। जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा उस दिन तुझे स्वयं समझ आ जाएगा कि जिन घटनाओं को तू अभिशाप समझता था वही तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई, क्योंकि उन्होंने तुझे टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनने की शिक्षा दी। अब मेरी अगली बात अपने हृदय में उतार ले।
क्योंकि जो निर्णय तू बहुत जल्द लेने वाला है उसमें यदि तूने जल्दबाजी की तो पछतावा होगा, और यदि धैर्य रखा तो वही निर्णय तेरे जीवन में नई खुशियों का द्वार खोल देगा। इसलिए अपने मन को शांत रख, मेरी वाणी को याद रख और किसी भी कदम से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुन, क्योंकि मैं अक्सर उसी आवाज के माध्यम से अपने भक्तों को सही दिशा दिखाती हूँ। और जो भक्त उस संकेत को पहचान लेता है उसके जीवन में भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परिवर्तन के बारे में बताने आई हूँ जिसकी आहट तेरे जीवन में बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि तेरी नजर केवल अपनी परेशानियों पर थी, संकेतों पर नहीं। याद रख, मैं जब भी किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हूँ तो उससे पहले उसके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेती हूँ, क्योंकि बिना धैर्य के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं, और बिना संघर्ष के मिला हुआ सम्मान मनुष्य को उसका मूल्य नहीं सिखाता। इसलिए अपने बीते हुए संघर्षों पर कभी पछतावा मत करना, वही संघर्ष तेरे आने वाले सुख की नींव बन रहे हैं। मेरे बच्चे, अब अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी हार की बात करता है वह अनजाने में अपने मन को उसी दिशा में ले जाता है, और जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी आशा का दीप जलाए रखता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। इसीलिए आज से अपने मुख से यह मत कहना कि मेरा कुछ नहीं होगा, बल्कि हर दिन कहना मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मेरा कल आज से बेहतर होगा। जब तू ऐसा कहेगा तब तेरा मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा और तेरे कर्मों में भी नई ऊर्जा आ जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बात समझाती हूँ। यदि कोई व्यक्ति तेरी अच्छाई का गलत लाभ उठा रहा है तो उसे बार बार अवसर मत देना। दया और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। करुणा रखना, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत खोना, क्योंकि मैंने तुझे केवल दयालु बनने के लिए नहीं बल्कि विवेकवान बनने के लिए भी भेजा है। इसलिए जहां आवश्यकता हो वहां ना कहना भी सीख, क्योंकि हर समय हाँ कहने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं को ही खो देता है। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो भी चिंता का वातावरण बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुझे अपने भीतर की घबराहट को शांत करना होगा। याद रख, घर की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि आपसी विश्वास होता है। यदि परिवार एक दूसरे का हाथ थाम ले तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे। शिकायतों के स्थान पर संवाद रख, क्रोध के स्थान पर धैर्य रख और संदेह के स्थान पर विश्वास रख। देखना, धीरे धीरे वही घर जहां आज चिंता है वहीं कल हंसी की आवाज गूंजेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में फिर से आने का प्रयास कर सकता है जिसने पहले तुझे दुख दिया था। उस समय केवल भावनाओं से निर्णय मत लेना बल्कि उसके व्यवहार को देखना, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाई देता है। यदि उसका मन सच में बदल चुका होगा तो समय स्वयं तुझे संकेत देगा, और यदि नहीं बदला होगा तो मैं तेरे भीतर ऐसी बेचैनी जगा दूंगी कि तू स्वयं समझ जाएगा कि यह मार्ग तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए मेरी उस आंतरिक चेतावनी को कभी अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। शरीर भी मेरा दिया हुआ मंदिर है, इसलिए यह 3 ग्रह तुम्हें सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि सतर्क रहो, क्योंकि आजकल हमें ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिनसे हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और पागलों की तरह नाचने लगते हैं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमसे जलने वाले ईर्ष्यालु लोग भी बहुत हैं। मेरे बच्चे, यह सच है कि जलने वाला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी सावधानी बरतोगे तो सुरक्षित रहोगे। तुम एक बार पिछले साल को याद करो।
उस वक्त को सोचो जब तुम्हारा भरोसा टूट रहा था, जब तुम्हें लगता था कि मेरा परिश्रम बेकार है। तुम सोचते थे कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा समय ही खराब है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी कुंडली बता रही है कि तुम कई बार अकेले पड़ चुके हो। कई बार तुमने चेहरा छिपा कर रोया है। आंसू तब आते थे जब तुम पूरे दिल से संघर्ष करते थे, लेकिन वो नाकाम हो जाता था। तब तुम्हारा साहस और सपने धीरे धीरे टूटने लगते थे। और यह बात सब जानते हैं कि हमारा साहस तब कमजोर पड़ता है जब हमारे साथ ज्यादा अन्याय होता है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में हर साधारण इंसान का साहस ऐसी हालत में टूट जाता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि दुनिया कहती है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन तुम्हारे पीछे किसका हाथ है, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं इतने यकीन से कह रही हूँ कि एक समय ऐसा आया था जब हर कोई तुम्हें हल्का ले रहा था, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। सच में जो कहा गया है वो सच साबित हो चुका है कि जब तक तुम सफल नहीं होगे, जब तक तुम अपने परिवार का नाम रोशन नहीं करोगे, जब तक तुम दुनिया में मशहूर नहीं होगे, तब तक तुम्हारा हाल पूछने वाला भी कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि आंखों के सामने देखकर भी लोग अनदेखा कर देंगे, तुम्हें बेकार समझा जाएगा। लेकिन अगर तुमने सब सहन कर लिया, ताने सुन लिए और सफल हो गए, और जो तुम रात में सोते हुए सपने देखते थे उसे हकीकत में बदल दिया, तो याद रखो मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारा सेवक बन जाएगा जो तुम्हें हल्का समझता था। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज मैं आखिरकार एक सबूत लेकर आई हूँ। एक ऐसा सबूत जो बड़े बड़ों की नींद उड़ा देगा। तुमने जो देखा वो सच है। अगले 24 घंटों में अब तुम मशहूर होने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, फिर से सुनो, तुम्हारी पुरानी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम भी सफल बनोगे। समाज में तुम्हें वो जगह मिलेगी जहां कभी कोई तुम्हें बैठने भी नहीं कहता था। समझ लो कि तुम गरीबी के चक्र से बाहर निकलने वाले हो और अपना नाम रोशन करने वाले हो। और पता है यह सब अचानक कैसे हुआ? यह सब माँ काली की कृपा और इन 3 ग्रहों के असर से हुआ है। जी हाँ, मैं पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूँ कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और देखो आज उन्होंने तुम्हारी भक्ति के लिए क्या कर दिखाया है। तुम्हें पहले यकीन नहीं होगा और तुम कहोगे कि हे माँ काली, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बता रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं सच्ची जानकारी दे रही हूँ। क्या तुम्हें किसी पल का इंतजार था? क्या तुम मेहनत करते थे? अगर हाँ, तो समझ लो तुम सफल होने वाले हो। मैं लिख कर देती हूँ कि तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ गलतियाँ तुम्हारे हाथ से हो सकती हैं जो सब बिगाड़ देंगी। पहले उनके बारे में सुनो। मेरे बच्चे, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि हर चीज का बदलना तय है। बस इंतजार करो, धैर्य रखो। उस धैर्य के बाद तुम खुद देखोगे कि किसी का दिल बदलेगा, किसी का दिन बदलेगा, किसी की जिंदगी बदलेगी, किसी का मन बदलेगा। और आज वही हो रहा है मेरे बच्चे। अब गीता के उन शब्दों का मतलब जीवन में दिख रहा है। मेरे बच्चे, बता दूं कि आज जीवन बदलेगा। दिन, वक्त, समय, तारीख सब बदलने वाला है। कहें तो पूरा इतिहास पलटने वाला है। तेरे जीवन में आज तक जो समय नहीं आया था, पूरी उम्र में जिन खुशियों को तुमने नहीं देखा था, आज वो खुशियां तुम्हारे जीवन में सूरज की रोशनी की तरह चमकेंगी। अब जिंदगी में हारने का वक्त नहीं है, बल्कि जीतने का समय आ गया है।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो तुम्हारे जीवन में बदलाव का योग दिख रहा है, सच में तुम्हारा पूरा इतिहास पलटने वाला है। मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ नहीं आया था। तुम्हारी हर मुश्किल भरी रातें जो हमेशा दर्द में कटती थी, अब वो रातें तुम्हारे लिए रंगीन और खुशहाल होने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब तकदीर बदलने वाली है। कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो तकदीर में लिखा है वो मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा वो आकर भी लौट जाएगा। मेरे बच्चे, बता दूं कि इस जिंदगी ने तुम्हें खुशियां कम दी, लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ और कमी बहुत दी। लेकिन आज वो कमी दूर होने वाली है। बता दूं कि पूरे 852 सालों के बाद तुम्हारी कुंडली में ऐसा ग्रह योग बन रहा है और कुंडली में ऐसी अद्भुत स्थिति बन रही है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। हाँ मेरे बच्चे, जिंदगी ने तुम्हें हर पल तकलीफ दी, तुम्हारी आंखों से आंसू बहाए। आज वही आंखें दुख के आंसुओं से नहीं, बल्कि खुशी के आंसुओं से बहेंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुश्किल वक्त भी एक दिन दूर होता है। अगर खुद पर भरोसा हो तो तुम दुनिया को जीत सकते हो, और मैं बता रही हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में जो समय आया है, इस समय में किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं, किसी काम में अकेले खड़े होने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है जब हर इंसान हमारा साथ छोड़ देता है, और ऐसा तुम्हारे जीवन में आया है। तुमने खुद अकेले बोझ उठाया है, और कहते हैं कि जो अकेला चलना सीख लेता है वही इतिहास बदल देता है। ऐसा नहीं कि अब तुम्हारे कदम रुकेंगे, बल्कि अब वो प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी के सामने कमजोर बनकर खड़े होने की जरूरत नहीं, झुककर खड़े होने की जरूरत नहीं, बल्कि अब जो समय आया है, माँ काली की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव हुआ है, यह कोई साधारण सबक नहीं है, बल्कि बीते सालों से बेहतर जीवन तुम्हारे लिए नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि दुनिया तभी साथ खड़ी होती है जब तुम सफल हो जाते हो। हारने वाले के पीछे कोई नहीं खड़ा रहता। पराए तो छोड़ो, अपने भी दूर हो जाते हैं। और तुमने जिंदगी में बहुत देखा, सुना, समझा और सीखा है। कहते हैं कि जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कब क्या सुनने, समझने या सीखने को मिले वो नई बात होगी। और कहते हैं कि अगर इंसान नाकामयाब होता है तो हर तरह के लोग उसे दो शब्द कहते हैं, रिश्तेदार, गांव, समाज के लोग, मित्र, सब कहेंगे कि जीवन में क्या करता है, कुछ नहीं, बस बैठा है, सफलता नहीं मिली, प्रयास तो कर रहा है। तो लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और ऐसा तुमने उस वक्त देखा है, तुमने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, लोगों ने तुम्हारा मनोबल बढ़ाने की बजाय गिराया है। मेरे बच्चे, कहते हैं कि कुछ लोग डर से छोड़ देते हैं, दूसरों की बातों से काम छोड़ देते हैं, लेकिन तुम में इतनी सहन शक्ति है कि लोगों ने चाहे कितना भी मनोबल गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास ने हमेशा सही फैसला दिया। तुमने खुद को कभी रोका नहीं, हर किसी की बात सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम बस एक ही संकल्प लिए थे कि जब मेरा समय आएगा तब जवाब दूंगा, मेरी सफलता ही जवाब देगी, हर किसी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तुम में आत्मविश्वास था, अपनी मेहनत पर भरोसा था कि मेहनत कर रहा हूं तो सफलता मिलेगी। और गीता में लिखा है कि जो इंतजार करता है उसका दिल या दिन बदलता है। और आज वही तुम्हारे जीवन में हो रहा है जो तुम्हारा समय बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, परिश्रम व्यर्थ नहीं था, बस परिणाम में समय लगा और आज वो अच्छे फल मिलेंगे। माँ काली की कृपा से अब जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। ऐसा दिन तुमने कभी नहीं देखा। अब तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, समाचार वाले तुम्हारे घर आएंगे। कहते हैं
कि जब आसपास के लोग सफल होते हैं तो भीड़ लग जाती है। लोग बधाई देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूछते हैं कि कैसे मेहनत की, कैसा संघर्ष किया। ठीक वैसा ही अब तुम्हारे घर में होगा। बधाई देने वालों की भीड़ लगेगी। मेरे बच्चे, अब लोगों के बीच तुम्हारा सम्मान इतना बढ़ेगा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं कि जिंदगी दुख देती है तो खुशियां भी देती है। और आज जान लो कि अगले 24 घंटों में वो अनमोल समय आया है जहां बधाई और सम्मान का तांता लगेगा। मेरे बच्चे, जितना मुश्किल जीवन देखा उतना ही आसान अब होने वाला है। अब कुंडली के ग्रहों का ऐसा बदलाव हो रहा है जो शायद कभी नहीं हुआ। यह फरवरी का महीना तुम्हारे लिए साधारण नहीं है, बल्कि जो तुमने सोचा है वह सब मिलेगा। मुझे पता है कि तुमने बड़े सपने देखे हैं, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होते, और तुमने सिर्फ देखा नहीं, मेहनत भी की है, और उसी का फल आज प्रभु की कृपा से मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे बड़े सपने अब हकीकत बनेंगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन कुछ भागते भी हैं, मेहनत करते हैं, और वही सफल होते हैं। तुम उन्हीं में हो जिन्होंने सपनों के साथ कोशिश की है। भगवान कहते हैं कि तू मेहनत कर, फल की चिंता मत कर, फल ईश्वर देगा। और आज वो समय आया है जहां ईश्वर ने ऐलान किया कि तुम्हारी जिंदगी गरीबी की नहीं रहेगी। दरिद्रता से बाहर निकलोगे, मेहनत से जिंदगी बदलेगी, गुलामी जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। जैसा तुम जीना चाहते थे वैसा मिलेगा। अब कुंडली में बड़े योग बने हैं और बुध ग्रह का प्रभाव दिख रहा है, जो बुद्धि बढ़ाता है, तनाव दूर करता है, योजनाओं में वृद्धि लाता है। हम सोच समझकर काम करते हैं। आज तुम वैसा ही करोगे। तेरी बुद्धि तेज होगी। तुम समझोगे कि किससे कैसे बात करनी है। जीवन में सोचे समझे कामों से सफलता मिलेगी। आज घबराने की जरूरत नहीं। योजनाओं में सफलता होगी। आगे बढ़ोगे। सोच समझकर काम करने से लाभ होगा। आज तुम योजना बनाकर काम करोगे। अज्ञानता नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने कई बार नासमझी से खुद को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज समझदारी से काम करोगे। व्यापार में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ोगे। सफलता तेज आएगी। परिवार में अच्छा समय रहेगा। मंगल कार्य हो सकते हैं। दूसरों की बातों पर कलह नहीं करोगे। समझकर फैसला करना लाभदायक रहेगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही मां दुर्गा के संदेश पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने ये संदेश को देख लिया होगा तो तेरा किस्मत का दरवाज़ा तुझे मिल जाएगा। बस कुछ देर इंतज़ार कर, तेरी किस्मत तेरे लिए खुद दरवाज़ा खोलेगी। लेकिन अगर तूने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, वीडियो के कमेंट में जय माँ काली जय माँ दुर्गा ओम नमः शिवाय लिख दे।